वो बड़े भागां वाले जीव हुंदे है। जो प्रभु की चोण विच आउंदे हन। कुदरत दे बड़े सख्त नियम हन जिन्हों असीं चैलेंज नहीं कर सकते। बड़े बड़े ज्योतिषी होए है, साइंसदान होए है, गणित विद्या के नाल वो सब कुछ दसदे है कि कद भूचाल आएगा, कद ग्रह लगणगे। किसी हद तक उन्हां दी जानकारी काफ़ी ठीक रहिंदी है, लेकिन उस चीज़ नूं किसी भी ग्रह नूं या किसी हुक्म नूं वो टाल नहीं सकते गे, क्योंकि कुदरत का नियम ऐसा है। संतां नूं ये सच्ची जानकारी हुंदी है, उन्होंने कुदरत कह लो, भगवान कह लो, वो अपने गुरुआं की दया नाल इस मसले नूं आपदी जिंदगी दे विच हल कर लेंदे है। महात्मा सानू सुनिया सुनाइया गल्लां नहीं दसदे। वेद शास्त्रां दीयां तां सिर्फ मसाला हुंदियां हन कि देखो प्यारिओ, असीं तुहानू कोई नवीं चीज़ नहीं दस रहे, यही आद जगात तो तुरी आउंदी है, वही परमात्मा है, उसे दी अंश साडी आत्मा है। विछोड़े का फर्क है। समुंदर ओही, पानी ओही, लहर ओही, बूंद ओही। जब बूंद लहर के सपुरद हो जाती है, वो उसनूं समुंदर की तह विच लैके बैठ जाती है। महात्मा उस परमात्मा समुंदर दीयां लहरां हुंदे हन। जब असीं आत्मा नूं उन्हां दे हवाले कर दिंदे हैं, वो साडी आत्मा नूं लैके कित्थे जांदे है, जित्थों कि आउंदे हन वो परमात्मा के हुक्म विच आउंदे है। वो सानू आके संदेश दिंदे है कि देखो प्यारिओ, ये एडा वड्डा संसार या दुनिया नूं बना के इस नूं बेलगाम बेसहारा नहीं छड्डिया होया। किस तरह कुदरत के दो दीवे बनाए है, वक्त ते वो प्रकाश करते है। सूरज है, चंद्रमा है, सितारे है, जिन्होंने कि असीं सही मनते हैं। संत कहते इस तरह जो उसने ये भी कानून बनाया है कि जिसनों मैं चोण विच करां, प्रभु की भगती उसे नूं मिल सकती है। वही संत सतगुरां दे कोले आउंदा है, उसे नूं नाम की इच्छा पैदा हुंदी है। महाराज सावन सिंह कहते हुंदे कि धुर तो तय हुंदा है कि इस आत्मा नूं गुरु मिलेगा, नाम मिलेगा, या इस नूं गुरु ते एतबार आएगा या ना आएगा, या ये बंदा सत्संग विच आएगा या नहीं आएगा। फिर वो कहते हुंदे सी वक्त ते आके घटना घट जाती है, जीव लाचार है, उन्होंने ये नहीं पता कि घटना क्यों घटी है, वो अपने मन बुद्धि के क्याफे लाउंदा है। लेकिन संत कहते हैं ये मन बुद्धि समझण की चीज नहीं। मन बुद्धि एक बहुत छोटा जिहा पैमाना हुंदे है। सानू पता बुद्धि भी घटती वधदी रहिंदी है। बाल उम्र दे विच बुद्धि कोई होर हुंदी है, जवानी अवस्था विच होर हुंदी है, वडेपे दे विच आके होर हो जाती है। तुसीं देख लो, अगर साडा जो पैमाना है उही घटदा वधदा रहिंदा है, उहदा तोलिया होया वस्तु किस तरह सही हो सकती है। तो संत सानू दसदे है कि प्यारिओ, ये क्याफे लाउण दी चीज नहीं, ये उस शक्ति नूं मिलण दी मसला है कि असीं उस नूं किवें मिल सकते हैं। महात्मा सानू दसदे है कि जब साडा वो परमात्मा बहुत सारे साडे शुभ कर्म इकट्ठे हो जाते हैं, वो सानू इनाम दिंदा है। की इनाम दिंदा है कि सब तो पहला सानू महात्मा की संगत और सोबत दे विच लिआउंदा है। महात्मा साडी सोबत नूं अच्छी नूं देख के, साडी तड़फ नूं, साडे प्यार नूं देख के वो सानू अंदरली खोज दे उत्ते पा दिंदे है, नाम की दीक्षा दे दिंदे है। साडी खोज शुरू हो जाती है और परमात्मा
अज ताईं किसी ने देखा नहीं, क्योंकि लोगों ने बड़ी कोशिश की, आसमान में भी उड़े, धरती के नीचे भी गए, धरती खोदते हैं पानी निकलता है, आसमान का असीं कोई मेज बना नहीं पा सकते गे कि कित्थे जे जाके इसका अंत है। बड़ी बड़ी लोगों ने खोज की है, लेकिन संत सानू दसदे है कि वो परमात्मा साडे सब दे अंदर है। क्यों ना वो भी उत्थे खोज की जावे जिथे साडी वस्तु है। अगर फर्ज करो साडी कोई वस्तु इत्थे बंबे दे अंदर गुम हो जाती है, उहदी आपां तलाश किसी होर शहर दे विच जाके करिए, बेशक आपां कितना ही उत्थे मजदूर लगा लीए, मददगीर लगा लीए, आपां कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि साडी वस्तु तो इसे शहर विच गुम है। अगर असीं इसे शहर दे विच खुद तलाश करिए, हो सकता है सानू टाइम लगे, लेकिन जे सानू सच्ची तड़फ है, सानू उसकी कदर है कि असीं उस वस्तु नूं भालना ही है, असीं बड़ी जल्दी लभ लेने हैं। कई दफा ऐसा हुंदा है कि कोई उत्थों का भेदी मिल जाता है जिसने वो वस्तु देखी हुंदी है। तुसीं देख लो, अगर कोई भेदी जिसने वो वस्तु देखी होवे सानू वो मिल जावे, ਉਹਦੇ तजर्बे तो असी कितना फायदा उठा के कितना आसान कर लेने हैं। तो कबीर साहब कहते हैं वस्तु किते है ढूंढते किते हैं, किहड़े विच साडे हथ विच आ सकती है। परमात्मा साडे जिस्म दे अंदर है, देह और वजूद दे अंदर है। खोज असी इसकी बाहर मुखी करते हैं, पत्थरां 'च ढूंढते हैं, पानियां 'च ढूंढते हैं, होर अपने मन बुद्धि के तरीकों नाल अनेक जगह दे विच जाके खोज करते हैं। लेकिन संत सतगुरु सानू दसदे है वो परमात्मा नेड़े तो नेड़े तुहाडे अंदर बैठा है, तुहाडी हर हरकत नूं देखदा है। सो तुहाडे अगे गुरु अमरदेव जी महाराज का शब्द छोटा जिहा रखिया जाता है। आप नूं काफ़ी परमात्मा के मुतालक खोज करनी पई सी। बहुत सारे तीर्थां दे उत्ते गए सन, 22 दफा आप हरद्वार इशनान करने वास्ते गए सन, और बहुत सारे रीति रिवाज आपने कीते सन। 72 साल की आयु हो गई सी, और जब आपका मिलाप एक ब्रह्मचारी दे नाल होया, कई दिन हरद्वार नूं जांदियां प्यार होया, पैंडा करते सन। आखिर गुरु अमरदेव जी का घर आ गया, उत्थे रात रहे। रात नूं बातचीत हुई कि कोई गुरु की गल करो, क्योंकि संत सानू दसदे है कोई परमात्मा की गुरु की गल करने वाला मिल जाए तो तुसीं सुन लो, सरोते बन जाओ। अगर वो सरोता है तो तुसीं सुनाना शुरू कर लो। गुरु नानक ने भी किया, जब लग दुनिया रही है कुछ सुनिए कुछ कहिए। गुरु चर्चा, गुरु के प्यार का जिक्र कुछ सुनना भी उही सुनेगा जिहदे अंदर प्यार है। जिहदे अंदर प्यार नहीं वो भगती की गल किस तरह सुनेगा। इस वास्ते रात नूं बातां होईयां कि सुना वे कोई गुरु की बात सुना, गुरु की कोई गल सुना। वो कहन लग्या कि मैनू तो गुरु नहीं मिलेगा। वो कहता अफसोस की गल है कि तू 72 साल का हो गया है। अगर बच्चा हुंदा मैं तेनू हलूणदा या तेनू घूरदा या थप्पड़ लाउंदा, लेकिन हुण तू बजुर्ग है, मेरी उम्र तो भी बड़ा है, 72 साल कोई छोटी जी उम्र तो नहीं। मैं तेनू की कहां, तू हुण तक नगुरा ही फिरदा है। यही उन्होंने दिल नूं काफ़ी सी, क्योंकि रीति रिवाज कर करके बाहर जा जाके पुनदान करके मन साफ हो चुकिया सीगा। साफ कपड़े ते बड़ी जल्दी रंग चढ़ता है, इस तरह साफ आदमी नूं चोट बड़ी लगती है। सच्चे आदमी नूं चोट लगती है कि ओहो मैं आपकी सारी आयु पढ़ दी है। और गुरु अंगद देव की शरण विच किस तरह वो आए, सारे असीं अनेकों वारी कहानी नूं पढ़ते हैं कि किस तरह उन्होंने भाई दा लड़का गुरु अमरदेव दे लड़की नूं विआहिया होया सीगा। सुबह लड़की रोज भजन बोलती हुंदी सीगी, और गुरु की तारीफ तुहानूं पता ही है कि मिश्री नूं किधरों भी खाओ उहदे अंदर मठास हुंदी है। संतां दी लिखी हुई बाणी तुसीं पढ़ के देख लो, उहदे अंदर सत्संग की महिमा हुंदी है, नाम की महिमा हुंदी है, गुरु की महिमा हुंदी है। नाम के फायदे हुंदे है, गुरु मिलण दे फायदे हुंदे है। बाकी मसाला हुंदियां है कि उहदा की फायदा है, किस तरह उन्हां दी शरण विच जाके फायदा उठाउणा है। सो शब्द जो गुरु प्यार दे बोले, आला हिरदा सी, अच्छा हिरदा सीगा। बैठ के सुनते रहे। सुबह कहा कि बेटी मैनू तुसी मिलाओ,
ऐसा भी कोई गुरु है? वो कहने लगे हाँ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਿਫਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ। ਸ਼ਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਏ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ, ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਵੇ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇਗੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਲਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮਾਰਥ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਤਾਨੇ ਮਿਹਣੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਥਾਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਮਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਮਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਥਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਥਾਵਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਮਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ 72 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਔਰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ, ਪੰਨਾ 1276। ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਨਗਰੀ ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਾ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਵੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸੇ ਵੀ ਕਰਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵ ਦੇ ਕਰਮ ਸਾਥ ਨਾ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘਰੇ, ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਵਲੀ ਫਕੀਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਖੁਦਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਸੀ। ਜਦ ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਖਸ਼ੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੰਨੇ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸੁਜਾਖੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਸੁਜਾਖਾ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲੀ ਅੰਨੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ 22 ਸਾਲ ਉਹ ਖੋਜਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਗਏ। ਕੀ ਸੱਚੀ ਤੜਪ ਸੀ, ਜੋ ਦੁਨਿਆਵੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਨੌਕਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੇ ਕਸ਼ਟ, ਧੂਣੀਆਂ ਵੀ ਤਪਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਸੀ? ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸੱਚੀ ਤੜਪ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਦੇ ਪਾਸ ਸੱਦਦਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ
ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਦੀ 10 ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ ਸਨ, ਧੂਣੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਤਪਾਈਆਂ, ਜਲ ਧਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਐਸੀ ਹੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੇਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਤੜਫ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਲਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਵਾ ਦੇਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਉਹ ਮਗਰ ਮਾਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਵਿਲਕਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣ ਲੀਆ ਜੇ ਮਿਲੈ ਵਿਛੜਨ ਕੋਰੋ ਵਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਤੇਥੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਅਜੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰੂਆਂ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਗੈਰ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਆਪ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕੁਛ ਪਾਇਆ ਨਾਹੀ, ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਧਾਵਾ। ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਬਿਨ ਕਰਮੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਕੰਚਨ ਹੋਈਐ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੀ ਹੋਈ ਰਜਾਈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਦਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਸੇਕ ਤਾ ਸਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸੋਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਤਾ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਪਿਓਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜਾ ਹੋਏ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਮ ਮੈਲੇ ਤੂੰ ਉਜਲ ਕਰਤੇ, ਹਮ ਨਿਰਗੁਣ ਤੂੰ ਦਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਲੇ हैं, ਤੂੰ ਉਜਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾਗ ਵਾਲੇ हैं। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮਾਫੀ ਲੈਣ ਦਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜਿਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਔਗਣ ਕਦ ਬਖਸ਼ਾਏਗਾ, ਕਿ ਕਦ ਆਜਿਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹੀ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਜੀਵ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਕੰਚਨ ਹੋਈਐ, ਜਾਂ ਹਰ ਕੀ ਹੋਏ ਰਜਾਈ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੋੜ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਧਰੋਂ ਮੋੜੀਏ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਿ तुलसी रण में जूझना घड़िए का काम, नित उठ मन से जूझना बिन खंडे संग्राम। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜੂਝਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
और ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ हैं या दूसरा आदमी ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲੈਂਦਾ है। लेकिन ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੈ, बगैर खंडे बगैर हथियार है। लेकिन बगैर हथियार बगैर खंडे तो उन्ना चिर ही है जिन्ना चिर सानू शब्द नाम नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलता। संत सतगुरु साडी इस लड़ाई दे विच पूरी मदद करते हैं। की हथियार दिंदे है? वो शब्द धुन दा हथियार दिंदे है, नाम दा हथियार दिंदे है, शब्द धुन दे नाल इस नूं लैस कर दिंदे है। अगर असी इस मैदाने जंग दे विच उतरदे हैं, गुरु कदम कदम ते अपने सेवक की रखिया करता है। और गुरु नानक कहता है नहीं ते पंज जवान गुर थापी दिती कंड जियो। आप कह लगे बेशक ये पंज है मैदाने जंग दे विच, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, बड़े भयानक हुंदे है। लेकिन फिर भी पिठ ते पूरा गुरु है, वो भी थापी दिंदा है कि मैं तेरे साथ है। तुहानू पता ही है अगर असी किसी जगह जाइए जिथे कि साडे सामने कोई सानू कतल करने वाला खड़ा होवे, मारन वाला खड़ा होवे, कोई खो लुट करने वाला खड़ा होवे, उत्थे साडा कोई मददगीर आ जावे, सानू कितना हौसला होएगा और कितनी असी उस बंदे की इज्जत करांगे। गुरु सिख दा ऐसा साथ ही हुंदा है। ये नहीं कि नाम दिता संत सतगुरों ने अपना पिछा छड़ा लिया, ऐसी गल नहीं। बेशक अज नाम दे के वो घंटे नूं चोला छड़ जावे, जिसनों नाम देता उहदे वास्ते गुरु सदा ही जींदा है और उहदी सदा मदद करेगा। और सत्संग जिहड़ा है, जिहड़ा वक्त दा महात्मा है, उन्हां दे थां काम करदा है। आप कहण लगे जिहड़ा उन्हां दा संदेश देउंदा है, उहदे नाल जुड़िया है, तुसीं उस दा करके फायदा उठा सकदे हो। उहदी सोहबत दे विच जाके तुहानूं उहो जिहा ही रस मिलेगा जैसा कि नाम शब्द देण वाले गुरु दे विचों मिलदा सीगा। उहदे और उस दे विच अंतर नहीं हुंदागा। इस वास्ते सानूं दुबारा नाम लैण दी जरूरत नहीं पैंदीगी। नाम सानूं मिलिया हुंदा है। जिस तरह खेती बीजी है, पौधे लगे हुए है, एक माली पौधे ला जाता है, दूसरा पानी दे के उन्होंने हरे भरे कर लेंदा है। एक महात्मा आउंदा है, शब्द नाम का भेद दे जाता है, दूसरा सत्संग का पानी दे के सत्संग का अभ्यास करा के उन्होंने पौधों नूं हरे भरे कर लेंदा है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है मन मेरे हर हर नाम चित लाए कि इस मन नूं किस तरह असीं भगती दे विच लाउणा है, किस तरह नाम दे विच लाउणा है। आप बड़ा ही आपदे मन नूं ठोकर मार के कहंदे है अगर कोई दुनिया दे विचों प्यारिया लाहा लैण वाली वस्तु है, चीज है, वो शब्द नाम की कमाई है जी। मन मेरे हर हर नाम चित लाए, मन मेरे हर हर नाम चित सतगुर ते हर पाइए साचा, हर स्यों रह समाई। आप प्यार नाल कहंदे है परमात्मा नूं पाउण दी लोड़ है। तुसीं उन्हां संतान महात्मा कोले जाओ जिहड़े परमात्मा नाल जुड़े हुए है। वो साडे अंदर वो परमात्मा दा प्यार जगा दिंदे है। परमात्मा साडे अंदर ओहदी भगती वो खुद साडे अंदर मौजूद हुंदा है। किहड़ी जगह है कि परमात्मा नहीं गा, सानू पता नहीं हुंदागा कि उस सुत्ते नूं असीं किस तरह जगाउणा है। कबीर साहब कहंदे है ज्यों तलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में जाग सके तो जाग। वो प्यारिया तेरे पास है। वो महात्मा सानू वो परमात्मा दे नाल मिलन दा साधन और तरीका दस दिंदे है, किस तरह मिलना है, किस तरह उसकी खोज करनी है। सो आप प्यार दे नाल दसदे है कि उस परमात्मा नूं असीं संतां दे द्वारे पा लैने हैं। महात्मा ये नहीं देह दे विच बैठे कहंदे सानू तुसीं गुरु को, सानू पीर को, या असीं कोई ताकत रखते हैं। महात्मा दे अंदर बड़ी प्यार भरी निम्रता हुंदी है। वो हर एक नालों अपने आप नूं छोटा गिणदे है, सुधारण जिंदगी जीउंदे है। क्योंकि मैं मेरी ही साडे अंदर रुकावट है, जिहड़ा असीं है वो कम अच्छा है। ऐसियां ही वस्तुआं हन जिहड़ियां साडे अंदर हौमा बन के खड़ जांदियां हन। सो महात्मा कहंदे है असीं इसे नूं तां कढना है, इसे नूं असीं दूर करना है। सो महात्मा जद भी आउंदे है दुनिया दे अंदर निम्रता उन्हां दा शंगार हुंदी है। और वो कहंदे है जो कुछ तुहाडी मर्जी तुसीं सानूं कह लो, बाहर भरा कह लो, दोस्त कह लो, लेकिन अंदर जाके
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਜਦ ਬਾਹਰੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਉਂ ਦੱਸ ਕਿ ਅਨੈਤ ਦੇ ਗਲ ਅੰਦਰ ਕੀ ਨੀਚ ਹੈ, ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਛਡਾ ਕੇ ਉਸੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੁੱਲਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਨੈਤ ਨੂੰ ਤੇ ਬਿਹਸਤੀ ਥੁੱਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਅਨੈਤ ਨੂੰ तो गल विच लीरां पाइयां। कहंदे अगर बाहरों देखेगा तो एक इंसान है, लीरां कपड़े पाए हुए है, लेकिन अंदरों कोई देखे तो स्वर्गां दी भी आस नहीं करदागा, वो कहेगा गुरु दे देश जाना है, मैं सचखंड दे विच जाना है। कबीर साहब कहंदे है, क्या नरक क्या स्वर्ग संतन दो राधे, हम काहूं की कान ना कट दे अपने गुर प्रसादे। महात्मा आके अपने सेवकां नूं ना स्वर्गां दा लालच दिंदे है, ना नरकां तो डराउंदे है। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਵਕਤ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਡੋਰੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਰਲੋਂ ਜਾਂ ਮਹਾਪਰਲੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਪੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸੱਚ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। फिर आप कहते हैं, थापिया ना जाए कीता ना होए, आपे आप ना रंजन सोए। वो परमात्मा नूं कोई थापदा नहीं गा, वो किसी का कीता होया नहीं गा, वो अपने आप ही सुधे सिद्ध ही माया तो रहत प्रकाशमान है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे हैं, अगर इस वस्तु नूं असीं पाउणा है तो सब तो पहला असीं संतां दी संगत सोबत दे विच जाना है। क्यों जाना है कि वो परमात्मा उन्हां दे प्यार दे विच आ चुकिया है। प्यारा पुत्र जो चाहे अपने पिता तो करा लेंदा है, ओदा जिहड़ा पिता है आपदे बच्चे नूं नाराज नहीं करदागा। संत महात्मा कुदरत दे नियमां मुताबक ही इस संसार विच आके जिंदगी जिउंदे है। यही आपदे सेवकां नूं कहंदे है। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सी, अगर तुहानूं कुछ अंदर नाम दा प्रकाश हुंदा है, कुछ देखदे हो तां तुसीं उस दे बाहर शैणे ना खड़काओ या करामातां दिखाउण ना लग जाओ। करामात कहर हुंदी है। महात्मा वही है जो कुदरत दे नियमां दे मुताबक अपना जीवन बतीत करदा है। सो यही उसदा शिंगार है। सो आप प्यार नाल कहंदे है कि महात्मा कोले असीं क्यों जाना है, साडे दिल अंदर परमात्मा दी तड़फ है, परमात्मा उन्हां दे वस विच है। आप कहंदे कीता लोड़न सोए कराए, दर फेर ना कोई पाएंदा। आप कहन लगे जो परमात्मा नूं किसी जीव की बांह फड़ा दिंदे है, उही परमात्मा जगह दे दिंदा है उसे नूं। कहन लगे दर फेर ना कोई पाएंदा, फिर उस संसार दे विच आउंदा जांदा नहींगा, वारी वारी भूतां दी तरह चक्कर नहीं खांदागा। इस वास्ते आप कहन लगे कि वो शब्द नाम दी जो दात है वो परमात्मा ने उन्हां महात्मा की विरासत दे विच दित्ती है, विरासत दे विच उन्हां नूं बख्शी हुई है। सो आप कहने लगे दीन दयाल भरोसे तेरे, सब परिवार चढ़ाया बेड़े। उन्होंने परमात्मा का अटुट विश्वास हुंदा है और आके वही विश्वास अपने सेवकों नूं दिंदे है। वो कहने लगे सी तेरे भरोसे ते इन्हां जीरां नूं नाम दे दिता है, शब्द के बेड़े विच चढ़ा दिता है। हुण तेरी मर्जी है, इन्हां तो कमाई करा, तेरी मर्जी है इन्हां नूं किस तरह पार करना है। असीं तेरे भरोसे ते बेड़ा ठिल दिता है। सो किस तरह वो बेड़े नूं लियाउंदे है, आप प्यार नाल कहंदे है, साडे जीवां दी खातर आउंदे है। महात्मा ना कोई कौम बनाउण वास्ते आउंदा है, ना किसी दी बणी तोड़न वास्ते आउंदा है। महात्मा दी नज़र अंदर औरत मर्द इक्को जी हुंदे है, सब संसार दे प्रेमी उन्हां वास्ते इक्को हुंदे है। महात्मा दी नज़र आत्मा उपर हुंदी है, बरियाई साडे मन विच हुंदी है जी। सतगुर ते हर पाए साचा, हर सिउ रहै समाई। सतगुर ते ज्ञान उपजै, तां एह संसार जाई। आप प्यार नाल कहंदे है कि महात्मा सानू ये नहीं कहते कि तुसी धर्म ग्रंथां नूं पढ़ो ना, आपां पढ़ी जाने हैं। लेकिन जो सच्चा ज्ञान है,
ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਪਜਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਧੁਨ ਜਾਣੀਏ ਅਕਥ ਕਹਾਵੈ ਸੋਏ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਣ ਪੜ੍ਹਨ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਗੁਰ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਹਰ ਕਰੇ ਨਿਤ ਕਪਟ ਕਮਾਏ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧੁਨ ਨੂੰ ਪਾ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪੂਜੀਐ, ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨਹਿ ਪਾਏ। ਅਗਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਖਤਮ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਖੁੱਲੇ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਕਿਤਨੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਕਤ ਕਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਗਾਹਾਂ ਕੈਸਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਹੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਰ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ, ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇਗੇ। ਬੜੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਆਸਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ ਤਲਾ ਪੈਰ ਉੱਪਰੇ, ਵਸੰਦਾ ਕੋ ਹਤਲੇ ਥਾਓ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਧਣੀ ਕਿਉਂ ਵਸਾਰਿਆ, ਉਧਰੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਉ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਧਣੀ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਵਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਗਰ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਅਰਥੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਗੈਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਜਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪੂਜੀਐ, ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨਹਿ ਪਾਏ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਮਰ ਜੀਵੇ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਮੌਤ ਔਰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰ ਕੇ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ ਉੱਥੋਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ?
कि साडा जिहड़ा ख्याल है, सानू पता ही है कि वार वार दुनिया दे विच असीं सिमरन करते हैं। कोई ऐसा आदमी नहीं कि जिस दे सारे कारज पूरे हो गए होण, किसी दे 10 पूरे हो गए, 10 अधूरे रह जाते हैं। जब मौत आती है उन्हां दे ही साडे अंदर फुरने फुरने शुरू हो जाते हैं, संकल्प वगैरह उठने शुरू हो जाते हैं। और आखिरी जिहड़े पासे साडा संकल्प उठदा है, रौ हुंदा है, साडा उसे जगह ते आके जन्म हुंदा है। जिहड़ियां साडीआं अधूरियां ख्वाहिशां हुंदियां हन, पिछे छड्डे आए हुंदे आ, उत्थे आके सानूं फेर पूरीआं करनियां पैंदियां हन, उत्थे होर पैदा कर लेंदे हैं। ये सिलसिला साडा अज तक ना कदे खत्म होया, ना हो ही सकदा है। महात्मा नूं पता है साडी कमजोरी दा कि जिस तरह पानी दी मारी खेती पानी तो हरी हुंदी है, वो कहते हैं कि सिमरन नूं सिमरन कटेगा, ध्यान नूं ध्यान कटेगा। आपां जिस चीज़ दा बीबियां चौंके चुल्हे दे विच काम करदियां हन, बस याद करन दी देर है, रसोई अखां दे अगे आ जाती है, वो ध्यान बन जाता है। इसे तरह कोई क्लर्क है, कोई जज है, जदों आपनियां मिसलां नूं याद करता है, उही उहदा दफ्तर बन जाता है, उही सब कुछ अग्गां दे अगे चक्कर लगन लग जाते हैं। इसे तरह जिमींदार लोग है, अगर वो अपने जिमींदारे कारोबार नूं याद करते हैं और सारा कुछ उन्हां दे अगे नक्शा बन जाता है। जिन्हां चीज़ां नूं आपां याद करांगे, ध्यान अपने आप ही उन्हां दा आ जाता है। सो महात्मा सानूं दसदे है कि ध्यान नूं ध्यान कटदा है, सिमरन नूं सिमरन कटदा है। किस तरह असीं सिमरन करना है, महात्मा सानूं कोई पढ़े पढ़ाए सानूं नाम नहीं दसदे गए, वो सानूं अपना कमाया होया नाम दिंदे है, वो जीव दे अंदर टका दिंदे है। गुरु नानक कहंदे है, गुर का शब्द गुर था टिकै, होर थां प्रगट ना होए, होर थां प्रगट नहीं हुंदागा। वो टका दिंदे है साडे अंदर, क्योंकि परमात्मा ने उन्हां दे अंदर ये वडियाई रखी है, यही वो देण वास्ते आउंदे है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है, वो सानूं कोई सिमरन दिंदे है जिहड़ा कि उन्हां ने कमाया हुंदा है, जिहदे पिछे उन्हां दा तप और त्याग काम करदा है। और जद असीं उन्हां दे दित्ते होए सिमरन नूं वार वार याद करते हैं, साडा जिहड़ा ख्याल है बाहरों सिमट के दुनिया दे विचों वो तीसरे तिल ते एकाग्र होना शुरू हो जाता है। जद असीं इत्थे एकाग्र हो जाते हैं, यही साडे सफर दा शुरुआत है, यही साडे घर दा बूहा है। सानूं पता ही है कि जे बूहे नूं असीं बाहरों खड़काउने हैं, अंदरों ही खुलदा है। अंदरों कौन खोलदा है? क्योंकि संत सतगुरु जद नाम दिंदे है, शब्द रूप हो के वो सेवक दे नाल हो लेंदे है और हर मंजिल ते वो साडे नाल है। बाहरों सानूं उस संग दे नाल प्यार नाल सानूं समझाउंदे है, कोई होर शक्का शकूक हुंदी है वो भी सानूं दसदे है। अंदर वो जिवें जिवें असीं तरक्की करते जाते हैं, जिस तरह स्कूल का टीचर है, बच्चा जाता है, पहले दिन वो अपनी सारी काबलियत उस दे उपर नहीं लाउंदागा, क्योंकि अगर वो बच्चे नूं दस देवे तैनूं 16 साल या 15 साल या 12 साल तैनूं लगणगे पढ़ाई करने वास्ते, इतनियां किताबां पढ़नियां पैणगियां, वो बच्चा घबरा जाएगा। वो टीचर की करते हैं, वो अपनी वाकफियत के मुताबिक ਉਹਦੇ अंदर उतना की इलम जगाउंदे जाते हैं हौली हौली। और जदों बड़ा हो जाता है, फिर जो टीचर है वो अपनी सारी लियाकत उस दे उत्ते ला दिंदा है। बच्चा महसूस तक नहीं करदागा कि मैं 16 साल किस तरह पढ़ाई कर ली या मैं इतनियां सारियां किताबां किस तरह पढ़ लियां। इसी तरह ही संत महात्मा जिहड़े हन, असीं भी परमार्थ दे अंदर एक अणजाण बच्चे की तरह हुंदे हैं, क्योंकि असीं ये शुरुआत करनी हुंदी है। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सी कि इहदे अंदर भी एमए पास नूं एक 5 साल का बच्चा बनना पैंदा है। कि जिस तरह वो सानूं दसदे है, जिवें जिवें असीं तरक्की अंदर करते हैं, पहली मंजिल ते दूसरी ते जाने हैं, बाहरों फैले ख्याल नूं अंदर लिआउने हैं, फिर असीं की है कि जिहड़ी पैरां दी चेतन सत्ता है ये भी साडी निकल जाती है। इत्थे जदों असीं अखां दे पिछे आ जाने हैं, ते इस नूं कहंदे जीवत मरना। शरीर जिहड़ा है ऐ लगता है कि जिवें कोई पराया पिया हुंदा है, इस नूं कोई दर्द नहीं, इस नूं कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, क्योंकि अग्गे जिहड़ा रस्ता है, जिहड़ा साडा सफर है, वो तो साडी आत्मा ने तय करना है। सो इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है कि असीं गुरुआं दी किरपा दे नाल ही ये सब कुछ कर सकते हैं। जिउंदे मर जाने हैं, मर के फिर जी पैंदे हैं। गुरु नानक कहंदे है, मूया जित कर जाइए तित जीवदियां मर मार। आप कहने लगे मर के असीं जाना ही है,
अगर जिंदे जीए सफर ਨੂੰ तय कर लिए आसान हो जाता है जी। पुर प्रसादी जीवत मरै, मर जीवे शब्द तुमाई। मुक्त द्वारा सोई पाए, जे विचो आप गवाए। आप कह लगे ये दीवारा मुक्ति का कौन पाएगा, जिहड़ा अपने आप ਨੂੰ प्रभु के हवाले कर देगा। मुहम्मद साहब की हिस्ट्री में आउंदा है कि ਉਹਦੇ बहुत सारे सेवक सन। उन्होंने सोचा कि मैं इन्हों किस तरह समझावां कि अपना आप किस तरह विचों कढ़ना है, किस तरह मुक्ति का द्वारा जिहड़ा है। सब संतां ने बहुत बरीक दसिया है। कबीर साहब कहते हैं वो वाल तो 10वां हिस्सा है, फिर कहते राई तो भी 10वां हिस्सा है। मन साडा हाथी है, ये उहदे विच लंघदा नहीं गा, इहनूं किस तरह असीं बरीक करना है। तो मुहम्मद साहब ने सारे चेलियां नूं सेवकां नूं धुप विच खड़े कर लिया कि तुसीं दसो बई तुहाडा की समान है इत्थे। हुण बहुत सारिਆਂ ने दस्सिया एक खास उन्हां दा सेवक सीगा जिहड़ा अपने आप नूं इह कहंदा सी कि मैं ही इन्हां दा सच्चा सेवक है। उन्होंने कहते हाँ बई तू भी गिण, तेरा की है। उन्हें गिणदे ने 1 घंटा ला दिता। मेरे बच्चे है, मेरिया कटियां हैं, मेरी स्त्री है और मैं इतनी जायदाद का मालिक है। सब कुछ गिणदे गिणदे ने उसने 1 घंटा ला दिता। जब हजरत अली की वारी आई, वो उठिया, 2 अर्थी बात करी, कहन लग्या खुदा है जिसनों मैं देखिया नहीं, या तू है जिसनों मैं सामने देख रहा है। आखिर मुहम्मद साहब ने हजरत अली नूं अपना सब कुछ सौंप दिता सीगा, अपनी जगह उसे नूं मुकर्रर कीता सीगा। सो महात्मा प्यार दे नाल कहंदे है कि मुक्ति का द्वारा उन्हां वास्ते खुलदा है कि जिहड़े अपने आप नूं उस परमात्मा गुरु के हवाले कर दिंदे है जी। मुक्त द्वारा सोई पाए, जे विचों आप गवाए। गुर प्रसादी शिव कर जम्मै, विचों सकत गवाए। आप गुरु ही गुरु पुकारदे है। कहने लगे गुरु की कृपा नाल ही फैले ख्याल नूं असी संतल कमल ते लिजा सकते हैं और शक्ति माया तो असी खेड़ा छुड़ा सकते हैं। शब्द नाम की कमाई करने वाले दी जिहड़ियां ख्वाहिशां है वो अपने आप ही खत्म हो जांदियां हन। बिन संतोख नहीं कोई राजा, अगर साडे अंदर संतोख ना आवे, भावें सानूं दुनिया का सारा ही सोना चांदी मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, फिर भी असीं कुछ होर मंगण लगे पे हुंदे हैं। इस वास्ते आप प्यार नाल कहंदे गुरु की कृपा दे नाल ही असी अंदर जा सकते हैं और माया तो छुटकारा पा सकते हैं। गुर प्रसादी शिव कर जम्मै, विचों सकत गवाए। अचर चरै विवेक बुध पाए, पुरखै पुरख मिलाए। तातर बाजी संसार अचेत है, चले मूल गवाए। आप कहने लगे जब असीं अंदर जाने हैं, शब्द नाम की कमाई करते हैं, शब्द नाल असीं जुड़ जाते हैं। ये दुनिया खेल नज़र दे विच आउंदा है, नहीं तो असीं इस दुनिया नूं सच्ची समझ के जो मूल परमात्मा ने सानू दिता है इंसानी जामा, ये भी असीं हकदार नहीं रहिंदे, ये मूल नूं भी गवा के चले जाते हैं जी। तातर बाजी संसार अचेत है, चले मूल गवाए। लाहा हर
दुनिया दे विच लाहा लैण वाली वस्तु है, प्राप्त करने वाली वस्तु है, वो सत्संग है। लेकिन इहदे विच असीं बगैर कर्मां तो आ नहीं सकदे गे। तुलसी साहब कहंदे है, तुलसी पिछले पाप से हर कथा न सहाय, चाहे सोवा चाहे चला चाहे दिए बात चलाए। कहण लगे पापां करके अगर असीं आ भी जाइए या सानू नींद आ जाएगी या उत्थे अच्छा नहीं लगेगा, असीं उत्थों उठ जावांगे या बातां करांगे। आप कहण लगे साडा अगर कर्म होवे, परमात्मा साडे ते मेहर करे, तां ही असीं महात्मा दी संगत और सोबत दे विचों फायदा उठा सकते हैं। जी लाहा हर सत संगत पायै, करमी भले पाए। सतगुर बिन किने न पाया, मन ਵੇਖੋ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। हुण गुरु साहब कहंदे है कि मैं किहदा नाम लवां कि किहड़ी कौम ने परमात्मा नूं गुरु तो बिना पाया है या किस पढ़े लिखे ने पाया है। कहण लगे जिसनों भी परमात्मा दी शोह प्राप्त करन दा मौका मिलिया, वो जरूर उसनूं आके गुरु दी चरनां दे विच बैठना पिया, अपनी धौन उत्ते शरधा प्यार नाल निभाउणी पई। इस वास्ते आ प्यार दे नाल कहंदे है कि सब तो पहला अगर साडे अंदर शौक है उन्हां महात्मा दी संगत दे विच जाना है। कहण लगे बगैर गुरु तो अज ते किसी ने पाया ही नहीं उस परमात्मा नूं। नहीं तो मैं तुहानूं दस देवां, इत्थे किसी कौम या मजहब का सवाल नहीं, पढ़े अनपढ़े का सवाल नहीं गा, इहदा प्यार का सवाल है। वो परमात्मा की रहमत का सवाल है कि साडे उत्ते वो किस तरह रहमत करता है। जी सतगुर बिन किने न पाया, मन ਵੇਖ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ। ਵਡ ਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਪਵ ਜਲ ਉਤਰੀ ਪਾਰ। जिसने मिश्री खाधी है वही मिश्री का स्वाद दस सकता है। जिन्हों गुरु मिलिया है, नाम मिलिया है या सच्चे दिलों सत्संग कीती है, वही इहदी महिमा दस सकता है या दसदे हन। आप कहण लगे वो बहुत उच्चे भागां वाले है जिन्हां नूं गुरु मिल गया, नाम मिल गया है, उन्हां दी जिंदगी दा बीमा हो गया है। गुरु पंजवें पातशाह कहंदे है, भाग होया गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी घर में पाया। साडे भाग उदे होए, साडा मिलाप गुरुआं नाल होया, गुरुआं ने साडे ते मेहर कीती, दया कीती। असी बाहरली जिहड़ी खोज सी वो खत्म करके उहनूं घर दे अंदर देह दे अंदर ही संतां ने इशारा कीता कि प्यारिया आ वेख तेरी इंतजार विच तेरा परमात्मा बैठा है। आप कहंदे सेव करी, जिहड़ा उन्होंने दस्सिया नाम उस नूं जपिया, पल चसा ना विछड़ा। हुण कहण लगे अखां खोलदे आ वो अंदर है, जे खोल अखां बंद करदे अंदर है, खोलदे तो बाहर दिसदा है। पत्ते पत्ते अंदर दोस्त और दुश्मन दे अंदर वो परमात्मा दिसदा है। सो इत्थे मैं और मेरी दा तेरे मेरे दा कोई सवाल ही नहीं हुंदागा। किहनूं कहिए गुरु नानक कहंदे है कि परमात्मा होर ने बनाया है। जिहड़े असीं एक दूसरे नाल नफरत करते हैं, असीं परमात्मा तो ये सबूत दिंदे हैं कि असीं दूर हैं, असीं उस नूं पाया नहीं। गुरु साहब प्यार नाल कहंदे है कि बुरा भला तिचर आखदा, जिचर है दो माहें, गुरमुख एक पछाणिया इको मह समाहे। आप कहण लगे गुरमुखां ने एक परमात्मा नूं पछाण के उहदे विच समा गए है। इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहंदे है उही वड्डे भागां वाले है जिन्हां नूं गुरु मिल गया, नाम मिल गया है। आप नूं गुरु मिलिया सीगा, गुरु अमरदेव दी बाणी है और इस बार बार गुरु दी महिमा गा रहे है। जी वड भागी गुर पाया, पव जल उतरी पार। हर नाम हर टेक है, हर हर नाम आधार। कृपा करो गुरु मिलो हर दियो,
साड़ी तरफों उस परमात्मा दे अगे बेनती करते हैं, अरदास करते हैं कि हे परमात्मा, असी जीव अन्ने हैं, साढ़े च की ताकत है असी परमात्मा की भगती कर सकीए या परमात्मा की याद विच बैठ सकीए। तू ही कृपा कर, तू दया कर, तां ही असी गुरु के चरणों विच जाके नाम प्राप्त कर सकते हैं। ये हुण जिन्हां दी अखां खुलियां उन्हां महात्मा की बाणी है कि असी अपने आप कुछ नहीं कर सकते, परमात्मा दया करदा है, उही मेहर करदा है, तां ही असी गुरुआं की शरण विच जाके उन्हां नूं समझ सकते हैं जी। किरपा करो गुर मेलो हर जियो, पाओ मुख द्वार। मस्तक लिलाट लिखिया तुर ठाकुर, मेटण ना जाए। मैं शुरू च दसिया सीगा कि ये पहला तो तय होया हुंदा है, लिखिया हुंदा है मस्तक दे अंदर कि इनू गुरु मिलेगा, नाम मिलेगा, ये भगती करेगा या ये नहीं करेगा, या इसमें गुरु तो एतबार आएगा या नहीं आएगा। हुण आप प्यार नाल दस रहे हैं कि जिन्हां दे मस्तक दे अंदर लिखिया जाता है गुरु उन्हां नूं मिलदा है, इस नूं कोई मेट नहीं सकदागा। गुरु साहब कहंदे है जिन्हां मस्तक धरों हर लिखिया तिन्हां सतगुर मिलिया, अज्ञान अंधेरा कटिया, ज्ञान कट बलिया, हर लद्दा रतन पदार्थों फिर बौड़ न चलिया, नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया जी। मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकर, मेटण ना जाए। नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर पाणा पाए। ਉਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਹਨ, ਉਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵ ਸਕੋਏ। ਕੌਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਲਿਵ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ हैं, ਅਸੀਂ बोलते हैं, चलते फिरते हैं, नहीं प्यारिओ। कबीर साहब कहते हैं ये इस तरह है जिस तरह लोहार की धौकनी हुंदी है। अजकल तो पखे का सिस्टम चल गया है, पहला चमदियां हुंदियां सीगियां, उन्हां नूं असीं इस तरह फूकनी लाउंदे सीगे और वो भी साह लैंदी सी, अगले पासे लोहे नूं गर्म करदी सीगी। आप कहन लगे अगर परमात्मा की भगती नहीं करते असी भी एक खल के अंदर उस तरह सांस ले जाते हैं बगैर किसी मतलब दो। कहन लगे दा की मुल होएगा। सो आप कहन लगे कौन जींदा है जिहड़ा परमात्मा की भगती करता है, परमात्मा नाल जुड़ गया है, वो पूरा इंसान बन गया है। आप कहन लगे बाकी असी जिन्ना चिर शब्द दे नाल नाम दे नाल नहीं जुड़ते गए असी अधूरे हैं पूर्ण बनने वास्ते। आप कहन लगे वो पूर्ण नूं पाउणा पेगा, पूरे नाल जुड़ना पैंदा है। सो गुरु अमरदेव जी महाराज ने इस छोटे जे शब्द के अंदर संत मत नूं, गुरु मत नूं, संतां दी मत नूं बड़े प्यार नाल खोल के समझाया कि किस तरह असी महात्मा की संगत और सुभ दे विच जाना है और उन्हां दी सुभ असी परमात्मा की दया नाल ही पा सकते हैं। किस तरह वो सानूं शब्द नाम दे नाल जोड़दे है। इत्थे किसी कौम का सवाल नहीं, मजहब का सवाल नहीं। कबीर साहब कहंदे है असी कोई महात्मा के नाल रिश्ता नाता नहीं करनागा, असी कोई उहदे नाल खाना नहीं बैठ के, असीं तां अंदरला भेद लेना है। कबीर साहब कहंदे है जात ना पुछो साध दी पुछ लीजिए ज्ञान। आप कहन लगे कि तुसी उहदी जात तो की लेना है, तुहानूं तो ज्ञान की जरूरत है, वो तो ज्ञान पुछ लो। आप कहंदे कि मुल करो तलवार दा पड़ा रहन दिओ म्यान, तलवार चाहिदी है। आप कहन लगे ये बाडी जिहड़ी है ये साडा म्यान है, जिहड़ी अंदर चीज महात्मा दे प्रगट है, जिहड़ी दे नाल सानू जोड़ना चाहुंदा है, देना चाहुंदा है, साडा तां मतलब उस नाल हुंदा है। तुसीं देख लो हर जाति के अंदर महात्मा आए जिन्हां ने बड़े ही प्यार नाल शब्द नाम का होका दिता। हर जाति के जो महात्मा आउंदे है लोग उन्हां दे चरनां विच बैठ के फायदा उठा जाते हैं। आ जिहड़े पिछों असीं एक दूसरे दे नाल लड़दे भिड़दे हैं या उन्हां दे नां दे उत्ते
ਕਈ ਮਜਬ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੁੱਲ ਆਲਮ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਲੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਸੂਬਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮਸਤਕ ਲੈ ਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਤੁਰ ਠਾਕਰ,